हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मेरे क्लाइंट का जिन्होंने 35 kg लूज़ करा था, पहले भी ये कर चुके हैं और काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट चूंकि आप लोगों को समझाना था कि जो एक प्रोफेशनल होता है वो किस तरीके से किसी क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन कराता है स्टेप बाय स्टेप। नो डाउट मेरे क्लाइंट पर बहुत मेहनत लगी है, बट उससे भी ज़्यादा लगी है प्लानिंग। और यही फ़र्क है एक कॉमन ट्रेनर में और एक प्रोफेशनल कोच में, क्योंकि वो हर चीज़ प्लान करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी डाइट पुरानी निकाली आपको दे दी या फिर कोई इंटरनेट से वर्कआउट निकाला और स्टार्ट करा दिया। नहीं, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही प्लानिंग की वजह से इन्होंने इतना ड्रास्टिक वेट लॉस विथ मसल गेन करा है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हमने इनके मेटाबॉलिज्म पे काम करा। यस, अब मेटाबॉलिज्म में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जिनका मेटाबॉलिक रेट लो है मींस वो खराब है और जिनका मेटाबॉलिक रेट हाई है वो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है, क्योंकि जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी है वही इस चीज को समझ पाते हैं। मेटाबॉलिज्म का लो होने का मतलब आपकी बॉडी कम फ्यूल में बहुत सारा काम कर रही है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपके फूड से एटीपी कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो जो एनर्जी यूज हो रही है वो स्टोर ज्यादा हो रही है। मींस आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है। स्लो मींस आप कम फ्यूल में कम एनर्जी में बहुत सारा काम कर रहे हो। और यही डिस्कशन हुआ हमारे क्लाइंट के साथ। इनका वेट तो बहुत ज़्यादा था, बट ये क्रिकेट भी खेलते थे, ये स्पोर्ट्स भी करते थे, ये पढ़ाई भी कर रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे, एक्टिविटीज सारी थी, एक्सपेंडिचर बहुत था, लेकिन स्टिल वेट गेन हो रहा था बिकॉज उनका मेटाबॉलिक रेट लो था। कम एनर्जी में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज कर रहे थे। तो हमें सबसे पहला काम ये करना था, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया फूड ब्रेकडाउन करके एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है, ये हीट में ज्यादा कन्वर्ट करे, ना कि स्टोर में। सो इसके लिए हमने पॉइंट सेकंड जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इंट्रोड्यूस की वेट ट्रेनिंग। अब बहुत से लोग जब बहुत मोटे होते हैं ना तो उनको लगता है पहले कार्डियो करो और कार्डियो से वेट लॉस हो जाता है। होता भी है, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो रैपिड बढ़ता है। हमने इनके साथ ऐसा नहीं करा। हमने वेरी फर्स्ट डे से वेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करी। कंपाउंड लिफ्ट्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेसेस, ओवरहेड प्रेसेस, क्लीन एंड प्रेसेस, एंड्योरेंस में इवन हमने कार्डियो ट्रेडमिल, स्पिन बाइक्स एंड क्रॉस ट्रेनर से ज्यादा रोप, स्लेज, टायर जंप्स, हैमर्स, टायर फ्लिप्स पर ज्यादा काम करा। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करने की जगह हीट कर रहा था, क्योंकि बॉडी के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी और वो थी वेट ट्रेनिंग, जो बहुत से लोग, हैवी लोग, मोटे लोग नहीं करते। सो ये आपकी सेकंड स्टेप थी जो कि हमने वेट ट्रेनिंग प्लान करी। अब थर्ड चीज थी हमारी डाइट। तो डाइट हम लोगों ने किस तरह से प्लान करी। अब आपके दिमाग में चलता होगा कोई भी मोटा आदमी सबसे पहले डाइट में क्या छोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। हमने वो सब चीजें नहीं करी। आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे। आपकी बॉडी सबसे ज्यादा टाइम लेती है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है फैट में कन्वर्ट करने को, वो है कार्बोहाइड्रेट। यस, सुन के कैसा लगा? कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं कंपैरेटिवली फैट के। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करना है, कार्ब जीरो कर दो। जीरो नहीं करने हैं, आपको चूज करना है। और हमने इनकी डाइट में इनका प्रोटीन लेवल इनके बॉडी वेट से डबल रखा। फैट हमने इनके बॉडी वेट जितना रहा, यानी जो भी इनका बॉडी वेट था उतना हमने फैट रखा, लेकिन कार्ब्स में हमने गेम खेला और वो थे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फाइबर्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इवन कुछ ऐसे फ्रूट्स जिसकी वजह से आपके बेली फैट पे एक्सट्रीम इफेक्ट दिखता है, और वो है ब्लूबेरीज। यस, ब्लूबेरीज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बेली फैट को नेचुरली बहुत हद तक लूज करने में हेल्प करती है। इसलिए बोलता हूं डाइट में ब्लूबेरीज डालो डालो डालो। सो हमने इनकी डाइट प्लान करी, इसमें कार्बोहाइड्रेट हमने 200 ग्राम रखे। यस, अब बहुत सारे बोलेंगे सर 200 ग्राम कार्ब्स। यस, जो सोर्सेज ऑफ कार्ब्स थे वो फाइबर्स में ज्यादा थे, जैसे मैंने आपको बताया मिलेट्स, ब्लूबेरीज। हमने सिर्फ दो चीजें कंप्लीटली अवॉइड करी और वो थी स्वीट्स, दूसरा व्हीट। यस, गेहूं। हमने गेहूं कंप्लीटली खत्म करो। मैं आपसे बोलता हूं अगर आप फैट लॉस जर्नी में हो या वेट लॉस जर्नी में हो, गेहूं कंप्लीटली अवॉइड करो। अब यहां पे हमारी फोर्थ जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग थी कि इतना कुछ कर रहे हैं, डाइट, वर्कआउट, एंड्योरेंस, वेट ट्रेनिंग। सो इसके लिए हमें रिकवरी की जरूरत है। हमने अपने क्लाइंट पर उसकी रिकवरी पे बहुत काम करा। सो कब रहे हैं,
उठ कब रहे हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए हमने ऐड करा कैमोमाइल टी, क्योंकि कैमोमाइल टी आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली मेलाटोनिन को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और मेलाटोनिन आपकी नींद के लिए बहुत जरूरी है। हमने रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी का 1 कप रोज एवरीडे की डाइट में ऐड करा और अमेजिंग रिजल्ट थे। प्रॉपर तरीके से स्लीप मतलब प्रॉपर तरीके से रिकवरी। और एक चीज हमने और ऐड करी जो आपके बेली पे एक्सट्रीमली साइंटिफिक है, वो असर दिखाती है, वो है ग्रीन टी। हमने दिन में ग्रीन टी ऐड कर दी। तो ग्रीन टी और कैमोमाइल टी, ये 2 टी ऐड करने से रिजल्ट एकदम से बूस्ट हो गए। नींद अच्छी आ रही है, रिकवरी अच्छी हो रही है। 5वीं हमने एक प्लानिंग करी, जो हमने एक मेथड यूज करा जो कि दुनिया के हर इंसान को करना चाहिए और हर प्रोफेशनल करता है, वो है फास्टिंग। यस, अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि 36 घंटे भूखे रहो, सब्जेक्टिव है। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कॉलेज जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, हर इंसान का एक लाइफस्टाइल है। उसके हिसाब से हमने इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की फास्टिंग प्लान करी। अब इस 8 घंटे की फास्टिंग में करना क्या था, हमने फास्टिंग बड़ी डिफरेंट तरीके से करी। हमने फास्टिंग स्टार्ट करी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से, यानी कि 6 बजे से लेकर 2 बजे तक किसी भी तरह का फूड बॉडी में नहीं जाएगा, और जो फूड 2 बजे के बाद बॉडी में जाएगा वो हमने रिड्यूस करा 5 प्लेट्स ऑफ सैलेड। लेकिन ये फास्टिंग एवरीडे नहीं करना था, ये फास्टिंग हफ्ते में सिर्फ हमने 2 दिन चूज करी थी, और उसमें भी 2 दिन का गैप। यानी कि अगर आप मंडे करते हो फास्टिंग तो आप वेडनेसडे को फास्टिंग करेंगे, या फिर आप ट्यूसडे को करते हो तो थर्सडे को करेंगे, वेडनेसडे को करते हो तो फ्राइडे को करेंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन हमने फास्टिंग ऐड करी। 8 घंटे की फास्टिंग, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। सैलेड में क्या खाना है, क्यूकम्बर, बीटरूट, कैरेट। 1 क्यूकम्बर, 1 बीटरूट, 1 कैरेट 2 बजे, फिर 4 बजे 1 क्यूकम्बर, 1 बीटरूट, 1 कैरेट, फिर 6 बजे 1 क्यूकम्बर, बीटरूट, कैरेट, फिर 8 बजे क्यूकम्बर, बीटरूट, कैरेट। इस तरीके से 5 बार हमने ये सैलेड प्लान करा 2-2 घंटे के गैप में, और उसके बाद अगली मॉर्निंग नॉर्मल जो डाइट थी वही रखी। सो फास्टिंग और वेजिटेबल्स के जाने से बॉडी के जो रिकवरी थी वो 10 टाइम्स हो गई। आप यकीन मानिए, खाना खाने से रिकवरी नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से फास्ट करते हो और सैलेड ऐड करते हो जो मैंने बताया, आपकी रिकवरी 10x हो जाएगी। और सबसे आखिरी चीज जो हमने प्लान करी थी इनके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है ब्लड टेस्ट। कोई नहीं करा था। सबको लगता है हमारी बॉडी चंगी, अरे चंगी नहीं है, आपकी बॉडी खराब, तभी तो आप जिम आए हो, तभी तो इतना 150 किलो का वेट हुआ आपका। सो करना क्या था, ब्लड टेस्ट मींस आपका HB1AC, आपका प्री डायबिटिक तो नहीं है, आपका यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, B12 विटामिन को बहुत देखना जरूरी है, प्लस आपकी बॉडी का क्रिएटिनिन लेवल कितना है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, और कोलेस्ट्रॉल, प्लस इससे भी इंपॉर्टेंट आपका ट्राइग्लाइसराइड्स। वो ट्राइग्लाइसराइड्स बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, 150 के बिलो होना चाहिए। और सबसे आखिरी में आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, यानी कि आपके शरीर में बोन का वेट, मांस का वेट, वाटर का वेट और फैट का परसेंटेज है क्या, हम कम क्या कर रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए। सो ये सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताए ये एक ही ब्लड से हो जाएंगे। और बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस एक मशीन पे खड़े होकर होता है जिसमें एक करंट पास करा जाता है हल्का सा, आपकी बॉडी से एक रीडिंग लेता है और बताता है कि आपकी बॉडी में बोन, मास, आपके फैट और वाटर का कितना एग्जैक्टली वेट है, जिससे हमको पता चलता है कि हमने एग्जैक्टली कम क्या करा। सारे टेस्ट किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। किसी भी तरह का सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्लान्ड होता है, सारी चीज़ें सेट होती हैं, आपको पता होना चाहिए आपको क्लाइंट पे किस तरीके से काम करना है, और आप एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ऐसा नहीं कि 20 किलो कम करा 2 महीने के बाद फिर से बढ़ गया, दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो कम कर रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपकी बॉडी का मास, वेट, आपकी बॉडी का मसल कितना गेन हुआ, बोन डेंसिटी तो प्रॉब्लम नहीं करी, आपका फैट परसेंटेज कितना कम हुआ, वाटर लेवल इस टाइम कितना है, स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी, स्किन कैसी है, हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ होना चाहिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये होता है राइट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करें और उनसे बोलें कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अपनी एक हेल्दी फिटनेस जर्नी इस प्रोसेस से स्टार्ट करें। हैव अ नाइस फिटनेस जर्नी, टेक केयर।